जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है, तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 का। तो चलिए साथियों एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को एलडीसी के लिए इतनी महत्वपूर्ण नोट्स, पीडीएफ वगैरह हर एक चीज, डेली क्विज भी रहती है, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज। सबसे पहले भाई हम जीके लेंगे। सबसे पहले जीके के 50 सवाल लेंगे, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश कवर करेंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई, फटाफट लाइक कर दे क्लास को। ये लीजिए भाई पहला सवाल, 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का आयोजन कहां हुआ? तो कितना शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा आंसर देने के लिए। आंसर आता है तो ठीक है, अन्यथा साथियों आगे बढ़ते चलो मेरे साथ में, मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाते चलो। वादा करता हूं एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी का आयोजन कौन से जिले में होगा? रट लेना साथियों, एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण सवाल है, आप खुद देखिए सवाल के लेवल को। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जंबूरी का आयोजन है, ये कौन से जिले में होगा? जिले का नाम है मेरे शेर पाली जिला। कौन सा जिला? पाली जिला। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, उज्जास अभियान का संबंध कौन से जिले से है? कौन सा अभियान है? उज्जास अभियान। अब ये भाई कौन से जिले से संबंध रखता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये आपके अलवर जिले से संबंध रखता है भाई। कौन से जिले से? अलवर जिले से। यहां पर आपके जितने भी जिला प्रशासन है, इसमें आपके जितने भी स्कूल आती है जिलों में, उन सभी में आपके बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को उज्जास अभियान का नाम दिया गया भाई। बिजली पहुंचाना। कभी कभार आता है कि उज्जास अभियान का संबंध है ये किससे है, तब भी आपको पता होना चाहिए। पेरा खेल अकादमी की स्थापना राजस्थान में कहां की जाएगी भाई? पेरा खेल जो अकादमी है इसकी भाई स्थापना है, ये राजस्थान में कहां पर की जाएगी? मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एग्जाम में 250 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा। डेली क्लासों से लाइव जुड़े रहो, अंतिम दम तक हम आपके साथ है। एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है आप सभी का इस बार। तो राइट आंसर मेरे शेर जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहां बनने जा रहा है? तो जो भी आपके हाई स्पीड ट्रेनें हैं उनके लिए आपके एक डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनने जा रहा है। तो भाई कहां पर बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है मेरे शेर नागौर में। कहां पर बनने जा रहा है? नागौर में। डिजिटल पर्यटन में कौन सा राज्य प्रथम है? डिजिटल जो पर्यटन है इसमें भाई कौन से राज्य ने बाजी मारी है इस बार? करंट अफेयर का शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके राजस्थान हो जाएगा, हमारा प्यारा राजस्थान। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम में कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई? हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना हर एक सवाल को। सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से और जो भी टेलीग्राम में डेली सवाल डाल रहा हूं, क्विज डाल रहा हूं, उनसे बाहर नहीं जाएगा। ये बात साथियों आप गांठ बांध लेना आज के आज। तो राइट आंसर आपके 2022 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2022। 11 जुलाई 2022 को वर्चुअल माध्यम से आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लॉन्च किया था भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा है? लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा है? क्या नाम है साथियों उसका? उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला ये पहला प्रमुख बंदरगाह है भाई। ध्यान रखना है आप सभी को, एग्जाम में काफी बार ऐसे सवाल आ चुके हैं। लीजिए साथियों अगला सवाल आप सभी के सामने है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, तो उसका नाम है मेरे शेर गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य।
30 जून 2022 को किस देश के 3 उपग्रहों को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन से देश के भाई आपके 3 उपग्रहों को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस देश की सहायता की थी ये इसरो ने? उसका नाम है साथियों सिंगापुर। क्या नाम है मेरे शेर? सिंगापुर। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? भाई 2 आपको हिंट दिए गए। पहला हिंट है कि संत रैदास को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या यह कथन सत्य है? साथियों अपने दिमाग पे जोर डालो, देखें यह कथन सत्य है या फिर गलत है। बिल्कुल सत्य है भाई। दादू पंत के, बिल्कुल गलत है, सॉरी, दादू पंत के सत्संग अलख दरिबा कहलाते हैं। क्या यह कथन सत्य है? साथियों अपने दिमाग में सोचना है भाई, दिमाग पे जोर डालो सभी साथी। बिल्कुल भाई सत्य है। तो फिर राजस्थान का कबीर कहते किसे? आपके दिमाग में होगा कि भाई राजस्थान का कबीर संत रैदास को नहीं कहते, तो फिर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का कबीर कहते हैं संत दादू को। किसको कहते हैं? संत दादू को। अगला सवाल लेते हैं साथियों कि मारवाड़ का बूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? स्टार गणना साथियों एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो राइट आंसर आपके राव चंद्र सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राव चंद्र सेन। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे कहते हैं? जो आपकी स्थापत्य कला है राजस्थान की, इसका भाई आपके जन्मदाता किसे कहा गया है? तो जन्मदाता की बात करें तो ये भाई कहा गया है आपके राणा कुंभा को। किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्न कथन कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं? 2 हिंट आप सभी के सामने है। पहला हिंट है कि यह सभ्यता पूर्वी हड़प्पाकालीन सभ्यता है। दूसरा है कि इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। अब भाई कौन सी सभ्यता की बात हो रही है? 2 कथन आपके सामने है, बताओ देखें किस सभ्यता के बारे में ये दोनों कथन किए गए। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा गणेशवर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? गणेशवर सभ्यता। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हुए, संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, किस जनजाति में महिलाओं के साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं? तो एक जनजाति है जिसमें महिलाएं तो गहने पहनती है लेकिन उनके साथ पुरुष भी पहनते हैं भाई। तो ऐसी कौन सी जनजाति है? उसका नाम है साथियों आपके, सोचो देखें क्या नाम है उसका। मात्र 2 सेकंड का टाइम है भाई। बिल्कुल शानदार, डामोर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? डामोर। और ये आपके गुजरात की है भाई प्रमुख तौर पर। और राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर में निवास करती है डामोर। एग्जाम में आते हैं ये सवाल। राजस्थान की बनारसी साड़ी किसे कहते हैं? राजस्थान की अगर बनारसी साड़ी की बात करें तो भाई बनारसी साड़ी किसे कहते हैं? बनारसी साड़ी कहते हैं आपके कोटा डोरिया साड़ी को। किसको कहते हैं? कोटा डोरिया साड़ी को। निम्न कथन किससे संबंधित है? एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। यह चित्रशैली सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुई और भाव सिंह व उमेद सिंह का समय चित्रशैली का स्वर्ण काल था। तो भाई दोनों कथन है कौन सी चित्रशैली के बारे में कहे गए? दिमाग पे जोर डालो देखे मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके बूंदी चित्रशैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूंदी चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन से महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया? तो कौन से ऐसा महल है जिसका निर्माण आपके महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया? तो उसका नाम है साथियों डीग महल। कौन सा महल है? डीग महल। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में, ये लीजिए भाई। किस माता का मंदिर जलेब चौक यानी कि आमेर में स्थित है? तो कौन सी ऐसी माता है जिसका मंदिर आपके जलेब चौक यानी कि अजमेर में स्थित है? उनका नाम है साथियों शीला माता। क्या नाम है मेरे शेर? शीला माता। ये आपके आमेर में। नेक्स्ट इस सवाल लेते हुए, निम्न कथन कौन से तालाब से संबंध रखते हैं? ये सवाल आपके 4 सवाल क्लियर करवा देगा। इसका निर्माण राव जोधा की रानी जसमादे ने करवाया और इस तालाब का शिल्पी था आपके पंचोली सदाशिव के जावरिया। अब भाई ऐसा कौन सा तालाब है जिसका निर्माण आपके जसमादे ने करवाया और शिल्पी था आपके पंचोली सदाशिव के जावरिया? अब भाई कौन सा ऐसा तालाब है? तालाब का नाम है रानीसर तालाब। कौन सा तालाब है? रानीसर तालाब। आशापुरा माता का मंदिर किस जिले में है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों, सभी साथियों को आना चाहिए। तो राइट आंसर आपके जालोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जालोर जिले में है भाई। ये आपके सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। रानी जी की बावड़ी कौन से जिले में है? रानी जी की जो बावड़ी है वो भाई कौन से जिले में है? जिले की बात करें तो वे हो जाएगा आपके बूंदी जिला। कौन सा जिला प्यारे साथियों? बूंदी जिला। इस बावड़ी का निर्माण आपके 1699 ईस्वी में हुआ था भाई।
1699 महाराजा अनिरुद्ध की रानी थी आपके लाड़ कंवर नाथावली, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल आता हुआ, निम्न कथन कौन से दुर्ग के संदर्भ में है? 2 हिंट है। इसे महलों का दुर्ग कहते हैं भाई। कौन से दुर्ग को आपके महलों का दुर्ग कहते हैं? और इसका निर्माण आपके 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया भाई। अब ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको महलों का दुर्ग भी कहते हैं और सवाई जयसिंह ने उसका निर्माण करवाया? बिल्कुल भाई, सभी साथियों के आंसर राइट हो रहे हैं। तो राइट आंसर आपके नाहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ दुर्ग। इसे महलों का दुर्ग व मीठड़ी का दुर्ग भी कहते हैं भाई। 1734 में इसका निर्माण हुआ था, 1734। राजस्थान में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह सवाल साथियों आप सभी के लिए है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई राजस्थान में? मेरे हर एक साथी का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये रट लेना अभी के अभी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राजस्थान में भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल है, थार की लता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? थार की लता है, इसके नाम से भाई कौन प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है साथियों आपके रुकमा बाई। कौन प्रसिद्ध है? रुकमा बाई। कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। ये देखिए भाई, अगले महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गोविंद गिरी साधु राजगिरी के शिष्य बने। क्या ये कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो और बताओ। देखें, बिल्कुल भाई सत्य है। गोविंद गिरी ने 1884 में संप सभा की स्थापना की। डेट देखो और बताओ। देखे भाई कहां पर गलती हो सकती है। बिल्कुल भाई शानदार, ये गलत है। 1884 की जगह आपके 1883 आएगा। 1883 में आपके संप सभा की स्थापना की थी और संप सभा का प्रथम अधिवेशन है यह आपके 1903 में हुआ था भाई, 1903 में। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत का क्या नाम है साथियों? उसका नाम है आपके टोंक। कौन सी रियासत है? टोंक रियासत है। यही थे वो आपके नवाब वजीरुद्दौला जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। आप सभी को पता होगा, तो भाई ध्यान रखना, एग्जाम में छपेंगे। खातौली के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? खातौली का जो आपके युद्ध हुआ था उसमें एक तरफ थे सुल्तान इब्राहिम लोदी, इन्होंने भाई किसको पराजित किया था? राणा सांगा को भाई पराजित किया था भाई। किसको? राणा सांगा को। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ है वो कट गया था तथा तीर लगने से एक पैर भी खराब हो गया। एक हाथ और एक जो पैर है वो भाई खराब हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? 2 कथन है। जयपुर जिले में सांबर के पास स्थित है। अब ऐसी क्या चीज है जो जयपुर जिले में और सांबर के पास में, और ये स्थल 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से चौहान युग तक की संस्कृति का केंद्र रहा है। अब भाई ऐसा कौन सा केंद्र है जो केंद्र रहा भाई इन सभी का? तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका नलियासर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नलियासर। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? बीकानेर की है आपके राय सिंह प्रशस्ति। अब इसकी भाषा कौन सी है? भाषा की बात करें तो यह है साथियों आपके संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में कौन से वन पाए जाते हैं? 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में भाई कौन से वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। कौन से वन है? शुष्क सागवान वन। कोपेन ने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया? तो कोपेन ने प्रयुक्त किया है आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए। चिन्ह कौन सा है मेरे शेर? चिन्ह है आपके AW। बिल्कुल शानदार, अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये भी भाई ध्यान रखना, इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग में है भाई, और दक्षिणी चित्तौड़गढ़ हो गया, बांसवाड़ा, झालावाड़ हो गए, इनमें पाई जाती है। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ है, निम्न में से कौन सी नदी है वो आपके रुंडित नदी का उदाहरण है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो आपके रुंडित नदी का उदाहरण है? जवाब दो। देखें साथियों, स्टार करते हुए इस सवाल को भी कभी दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। तो राइट आंसर आपके बाण गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाण गंगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, 10.41%।
10.41% है। सीटी में आया था कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो भाई भारत के मरुस्थल का कितना परसेंट है। तो एग्जाम में से सवाल आते हैं। सारे पेपर के सवाल को देखते हुए टेलीग्राम ग्रुप में अति महत्वपूर्ण सवाल डाल रहा हूं, तो भाई बिल्कुल बेफिक्र होकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। निम्न कथन किससे संबंधित है? पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई। दूसरा है कि इसके 1927 के सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की। अब भाई ऐसी कौन सी सभा है, संघ है, समिति है जिसकी स्थापना भरतपुर में हुई थी 1912 में? तो उसका नाम है साथियों हिंदी साहित्य समिति। कौन सी है? हिंदी साहित्य समिति। जगन्नाथ के द्वारा की गई थी भाई, जगन्नाथ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? स्टार कर लेना साथियों। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये सवाल आते हैं, तो ध्यान देना भाई मेरे सभी एलडीसी के साथी। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ धौलपुर में। कहां पर है साथियों? धौलपुर जिले में। क्षेत्रफल है इसका 30.40 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल आता हुआ आप सभी के सामने। हर एक सवाल के साथ में साथियों आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो जिले की बात करें तो जिला आपके अलवर हो जाएगा, अलवर जिला। निम्न कथन किस अभ्यारण्य से संबंध रखते हैं? इससे अभ्यारण्य वर्ष 1980 में घोषित किया गया भाई। अभ्यारण्य वो कब घोषित किया गया? 1980 में। यह राज्य का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर है। अब ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो इन दो कथनों को पूर्णतः संतुष्ट करता है? तो वह है आपके नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़, जो आपके जयपुर में है प्यारे साथियों। 1980 में इसकी घोषणा हुई थी। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना साथियों, ताकि एग्जाम के बाद आप सभी को पछताना ना पड़े। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? तो वह है आपके महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सनवाड़ा यानी कि सिरोही से कौन सी नदी निकलती है? नया सनवाड़ा से भाई कौन सी नदी निकलती है साथियों? नदी का नाम है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। निम्न कथन किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान में 100% उत्पादन होता है और सर्वाधिक उत्पादन आपके खेड़ा उपरला की खान पाली से होता है। कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके वोलेस्टोनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट। एकाधिकार है भाई राजस्थान का इसमें। किस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है? तो कौन सी झील के किनारे भाई आपके माचिया सफारी पार्क स्थित है? उसका नाम है साथियों कायलाना झील। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कोपेन के भाई जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है प्यारे साथियों? तो आधार है तापमान, वर्षा, वनस्पति। यह कथन किस मिट्टी के संदर्भ में है? इसका निर्माण लावा अपर्दन के द्वारा हुआ। इसमें पोटास और कैल्शियम की अधिकता होती है। तो भाई ये कौन सी मिट्टी के उदाहरण है? जल्दी से जवाब दो देकर मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके रेगुर मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। सर्वाधिक बरखान किस क्षेत्र में मिलते हैं? एक सेकंड, ये लीजिए भाई। सर्वाधिक बरखान है वो कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? क्षेत्र का नाम है मेरे शेर आपके शेखावाटी मैदान। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? संभागीय भाई व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? फटाफट जवाब दो देके मेरे सभी साथियों। तो ये की गई थी आपके हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1949 को। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए, अपराधी लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है और अपराधी मालिक से राशि वसूलता है, तब भी सिस्टम छोड़ता है। तो भाई ऐसी क्या चीज है? उस चीज का नाम है साथियों रेन समवेयर। रेन समवेयर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एलडीसी में बेसिक सवाल आते हैं। तो बरगद हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बरगद। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक भाई राज्यों से सीमा बनाने वाले संभाग का क्या नाम है? स्टार कर लेना भाई, एलडीसी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। उसका नाम है भरतपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सवाई माधोपुर तथा सबसे छोटा जिला है आपके धौलपुर। और राजस्थान का नवीनतम संभाग है आपके भरतपुर। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं भरतपुर संभाग में। नेक्स्ट इस सवालों की ओर बढ़ते हुए, संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, हर एक सवाल के साथ में साथियों आप अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हो। यह मंदिर संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का विभाग है
और इस विभाग का गठन वर्ष 1949 में बने वृत्त राजस्थान के साथ हुआ। तो कौन सा विभाग है प्यारे साथियों, उसका नाम है मेरे शेर आपके देवस्थान विभाग। चलिए साथियों कुछ हिंदी के सवाल लेते हैं, पूरे 50 सवाल हिंदी के क्लियर करेंगे आराम से। ये 12वां मॉडल पेपर है, इससे पहले मैं आपको 11 मॉडल पेपर क्लियर करवा चुका हूं। निम्न में से कौन सा विकल्प है विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो वह है मेरे शेर मनोनुसार। किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ लो और बताओ देखे भाई कौन से शब्द में आपके जो संधि विच्छेद है वो गलत किया गया है। फटाफट जवाब देना भाई हर एक साथी को। तो राइट आंसर आपकी कृपा धन आचार्य हो जाएगा भाई, कृपाचार्य। ये सरासर गलत है, कृप धन आचार्य होगा भाई, कृपा नहीं होगा, कृप होगा। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोविकार शब्द का भाई सही संधि विच्छेद क्या है? आपको खुश करने के लिए साथियों सिंगल सवाल नहीं लाया गया है, तो दिमाग से निकाल लेना ये बात है। जो सवाल एग्जाम में छपेगा वही आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपके मने धन विकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो कौन से शब्द में भाई आपके व्यंजन संधि है? उसका नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ, जगत धन नाथ। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? 4 संधि के हो गए, उपसर्ग पर आते हैं साथियों। तो कौन से सभी शब्दों में आपके अनु उपसर्ग नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब है भाई अनुदात अनुवर, इसमें आपके अनु नहीं है। अन धन उदात होता है अनुदात। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके अप उपसर्ग से बना हुआ है? तो उसका नाम है साथियों अपोय। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें भाई 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल शानदार भाई ए व्यवस्था। क्या हो जाएगा? ए व्यवस्था। ए धन वी धन अव धन स्था। समव्यवहार शब्द में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? समव्यवहार, इसमें भाई कितने उपसर्ग है टोटल है? तो टोटल है साथियों आपके 4 उपसर्ग है। कितने? 4। सम धन अभि धन वी धन अव धन हार। हार आपके मूल शब्द हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? तो कौन से शब्द में भाई आपके कार प्रत्यय नहीं है? फटाफट जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो इसका नाम है निराकार। क्या नाम है? निराकार में आपके कार नहीं है। निर्धन आकार बराबर निराकार। कौन सा शब्द ले प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके ले प्रत्यय से निर्मित नहीं है? बिल्कुल शानदार पहचान की है, वित्तल। क्या हो जाएगा? वित्तल। वित्तल शब्द में आपके वित्त उपसर्ग है और तल है वो मूल शब्द है भाई, ध्यान देना। किस विकल्प में कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? तो कृदंत भाई प्रत्यय युक्त शब्द है। कौन सा ऐसा विकल्प है? विकल्प का चयन करना है साथियों आराम से। तो वह है आपके करणीय। प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय की दृष्टि से भाई कौन सा विकल्प आपके गलत है? आराम से 4 ऑप्शन पढ़ो, उनका विच्छेद किया गया है, उन पे ध्यान दो और बताओ देखें कौन सा युग्म आपने पहचान किया है। तो वह है आपके भगिनी धन ये बराबर भागिनी है। यह आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई। अगला सवाल आता हुआ, किस समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान है इनका संबंध होता है? विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान इनका भाई संबंध होता है आपस में। तो उनका नाम है कर्मधारय समास। परिभाषा भी आती है समास में, ध्यान दे 2015 के पेपर में आप उठाकर देख लेना, उसी के आधार पर पेपर तैयार किया गया है। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा शब्द में भाई कौन सा समास है? समास का नाम है कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास है? कर्म है तत्पुरुष। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद है ये द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है भाई। उत्तर पद तो प्रधान होता है और द्वितीय पद की विशेषता बताता है प्रथम पद। तो उसका नाम है साथियों आपके कर्मधारय समास। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो कौन से विकल्प में आपके द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल शानदार, शुभागमन। क्या हो जाएगा? शुभागमन। शुभ है जो आगमन यानी कि कर्मधारय समास है इसमें। अबीर के द्वारा पत्थर लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? अबीर के द्वारा पत्थर लिखा गया, इसमें भाई कौन सा वाच्य है? वाच्य है मेरे शेर कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? तो कौन से वाक्य में भाई आपके कर्म वाच्य है? फटाफट पहचान रो देखें। बिल्कुल शानदार भाई, पहला ऑप्शन ही हो गया, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई, इसमें आपके कर्म वाच्य है।
आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित रूप कौन सा है? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों। एलडीसी के लेवल के सवाल आप सभी के सामने है। आसान सवाल करके भाई खुश मत हो जाना, अन्यथा मेरिट से चूक जाओगे, पास होकर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये बात भाई अपने दिमाग में रखना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 200 प्लस का स्कोर आपको हर हालत में करना है, ये ध्यान देना भाई। अगर डेली क्लासों से जुड़े हुए हो तो वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे आप तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है वाक्य किस वाच्य से संबंध रखता है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इसमें भाई कौन सा वाच्य है? वाच्य है मेरे शेर कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य। अगला सवाल साथियों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युगम में सही है? तो सही की बात कर रहा है तो हास का प्रयास होता है, क्या यह कथन सत्य है? हास का भाई आपके रुदन होता है, हास रुदन। उत्फुल्ल का प्रफुल्ल होता है, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल ही गलत हो गया भाई। रित अनृत बिल्कुल सत्य है। अवसाद विषाद, अवसाद का क्या होता है? अवसाद का होता है आपके प्रफुल्लता। तो ध्यान रखना भाई, सी आपके बिल्कुल सत्य है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युगम गलत है। अब वे कौन सा है? आराम से पहचान करना है भाई गलत युगम की। चलिए भाई पहचान करते हैं। अमित परिमित, क्या यह कथन सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है भाई। सत्कार तिरस्कार, ये भी सत्य हो गया। आच्छादित परीक्षण, ये भाई आपके सरासर गलत हो गया। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित। सुख दुख, ये भी बेसिक है। कौन सा विलोम युगम गलत है? तो कौन सा विलोम युगम है वो गलत है? मूक वाचाल, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। संपन्न विपन्न, ये भी सत्य है। मितव्ययी अलपव्ययी, ये आपके सरासर गलत होता है। मितव्ययी का विलोम होता है अपव्ययी, अपव्ययी सम्मुख विमुख। इनमें से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? आकर्षण विकर्षण, बिल्कुल सत्य है भाई। मलिन विमल, ये भाई आपके सरासर गलत होगा। मलिन का विलोम शब्द होता है निर्मल। और ईमानदार बेईमान कृतज्ञ कृतज्ञ, आंख का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से भाई कौन सा आपके आंख का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट जवाब दो, देखें कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो वे हो जाएगा आपके दीव। क्या हो जाएगा? दीव मतलब है दिन, दिन का पर्यायवाची है भाई। लीजिए साथियों अगला सवाल है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा आपके लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहचान करो, देखें मात्र 5 सेकंड में। तो वे हो जाएगा आपके वेदरबी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? वेदरबी। लक्ष्मी का होता है इंदिरा, पद्मा, सिंधुजा, श्री, रमा, कमला, विष्णु प्रिया, पद्मासना। ये भाई रटने इसी तरीके से आप सभी को याद होना चाहिए। किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? तो कौन से विकल्प में आपके सभी शब्द है वो सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल शानदार भाई। सुरभि, वीणा, पानी, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। सुरभि मतलब सुगंध, मोहक, खुशबू, सौरभ। और सरस्वती का तो आप सभी को पता ही है, बताने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द आपके कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? पहचान करो, देखें पहचानो, देखें मेरे सभी साथियों। बिल्कुल भाई वासन आपके गलत हो जाएगा। वासन है ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट सवाल है। जिससे समझना कठिन न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताओ, देखें जिससे समझना कठिन न हो अर्थात है उसको एक शब्द में बात करें तो वे बोलेंगे हमें सुबोध। क्या बोलेंगे? सुबोध। सुगम का होता है जहां जाना सरल हो। शुक्र का क्या होता है मेरे शेर? शुक्र का होता है जिससे करना सरल हो। और सुपाच्य का क्या होता है? सुपाच्य का होता है जो सरलता से पच जाए, जो संपत्ति उत्तरदायित्व से प्राप्त हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो, देखें मात्र 5 सेकंड का टाइम है, यानी कि रिक्त। क्या हो जाएगा? रिक्त। जिसका उत्साह समाप्त हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ जिसका उत्साह समाप्त हो गया हो अर्थात मेरे शेर हतोत्साह। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? तो भाई वन वर्ड में भाई कौन सा कथन गलत है? पहचान करके बताओ, देखें बिल्कुल शानदार भाई। पहला सत्य है जिसे चेहरे का रंग उड़ गया हो, अतप्रभ। जो कानून की दृष्टि से उचित न हो, अवैध, बिल्कुल सत्य है। जो यश की दृष्टि से पवित्र हो, यश से पूत, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है साथियों। जो आदर के योग्य हो, पूजनीय, ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, सभी साथियों को पता होना चाहिए। आदरणीय होगा भाई, आदरणीय। तड़ाक और तड़ाग शब्द युग्म का क्रम से अर्थ क्या है? तड़ाक और तड़ाग दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो अलग अलग है मेरे शेर आपके सिगर और तालाब। सिगर और तालाब। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं? तो कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो गलत किया गया भाई? आराम से पहचानो और बताओ मेरे प्यारे साथियों
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। पायक मतलब पावक, चतुर, पवित्र, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई। पायक का अर्थ होता है दूत और पावक का अर्थ होता है अग्नि। बिल्कुल ही बेसिक है भाई, पता होगा आप सभी को। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो वे हो जाएगा साथियों आपके परस से परस से, ये आपके ए ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। परस का अर्थ होता है पारस पत्र और परस से सड़क वाले का अर्थ होता है आपके स्पर्श करना, स्पर्श करना। किस विकल्प के शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से सम्मिलित है? तो एक शब्द युग्म आपके अर्थ की दृष्टि से सम्मिलित है तो कौन सा है वो? तो वह आपके पहले वाला भाई सही है, परिणीत, पंडिता, रचा हुआ या फिर रचने वाली। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट क्लास को कवर करते जा रहे हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताओ। बिल्कुल शानदार, डींग हाँकना। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ असंगत है? तो कौन से मुहावरे का अर्थ है वो प्यारे साथियों असंगत है? फटाफट जवाब दो देखें, कौन से मुहावरे का अर्थ असंगत है? आराम से पहचान करना भाई, 4 वाक्य आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। एक आंख से देखना, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना भाई। एक आंख से देखना अर्थात सभी को समभाव से देखना। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव को व्यक्त करती हुई लोकोक्ति कौन सी है? विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, तो बताओ देखे भाई ये भाव कौन सी लोकोक्ति में आया हुआ है? तो लोकोक्ति का नाम है डूबते को तिनके का सहारा। इज्जत खराब न होना उक्त भावार्थ किस मुहावरे को प्रदर्शित करता है? इज्जत खराब न होने देना, तो ये करता है मेरे शेर आपके मक्खी नाक पर न बैठने देना, मक्खी नाक पर न बैठने देना। शुद्ध शब्द कौन सा है? ये सबसे हार्ड सवाल होते हैं भाई आपके एलडीसी में, लेकिन कोशिश रहेगी साथियों टेलीग्राम ग्रुप में चुनिंदा सवाल डाल दूंगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ तैयार हो रहा है, कंटेंट तैयार हो रहा है भाई एलडीसी के लिए जबरदस्त। उनसे 12 सवाल नहीं जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वे हो जाएगा मेरे शेर परीक्षित। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा भाई? शुद्ध शब्द की पहचान करो, देखें 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्टार कर लेना भाई इसको, अभी कभी कॉपी के पेज के कोने में लिख लेना, ऐसे सवाल आपके छपेंगे एलडीसी में। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा पुनरुत्थान। रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है मेरे शेर? बिल्कुल शानदार जवाब है अंतर्गत। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? उसकी सौंदर्यता अनुपम है, वाक्य का शुद्ध रूप बताओ देखें। तो शुद्ध रूप हो जाएगा मेरे शेर उसका सौंदर्य अनुपम है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई, अशुद्ध वाक्य का चयन करना भाई, जवाब दो देखें इनमें से भाई अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य की बात करें तो वह हो जाएगा मेरे शेर आपके किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य आपके सामने हैं, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, एग्जाम में गलत करके नहीं आना भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि क्या है? फल को खूब पका होना चाहिए, बिल्कुल भाई अशुद्धि सभी साथियों को दिख रही होगी, साफ साफ बेसिक है। तो कारक संबंधी अशुद्धि है भाई, कारक के संबंधी। फल को खूब पका होना चाहिए, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, शुद्ध रूप होगा इसका फल खूब पका होना चाहिए भाई, फल है वो खूब पका होना चाहिए। चंद्रमा संग कपूर किस शब्द के निकारती है? चंद्रमा संग कपूर ये कौन से शब्द के निकारती है? तो ये है मेरे शेर अब्ज के, किसके है? अब्ज के। तरंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा आपके तरंग का अनेकार्थी नहीं है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर आपके पेना। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पेना। पेना बिल्कुल जवाब, पेना मतलब तरंग का अनेकार्थी नहीं है। चलिए साथियों इंग्लिश के कुछ सवाल क्लियर करते हैं, बाकी इंग्लिश की प्रॉपर क्लास लेकर आने का प्लान है, क्योंकि इंग्लिश ही आप सभी की वीक है मुझे पता है। ये भाई पहला सवाल ये आप कॉपी में करने लायक सवाल है, यहाँ पर नहीं कर सकते। इंग्लिश के सवाल देख लीजिए भाई, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ये आप कॉपी में कर पाओगे, यहाँ पर नहीं होते ये, बाकी लेकर आएंगे साथियों, बेफिक्र हो ये क्लास इंग्लिश की। साइनोनिम ऑफ डिस्टेंट, तो प्यारे साथियों डिस्टेंट का आपके साइनोनिम क्या होगा? पहचान करो, देखें फटाफट है, जवाब तो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा मेरे शेर फार। साइनोनिम ऑफ फेक, अब भाई फेक का आपके साइनोनिम क्या होगा? तो फेक का हो जाएगा आपके इमिटेशन। क्या हो जाएगा? इमिटेशन। एंटोनियम ऑफ रिलिंक्विश, बड़ा अजीब सा नाम है, आप देख लेना, इंग्लिश
सभी साथियों की कमजोर है मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो, इंग्लिश के स्पेशल टीचर के द्वारा आपके क्लास लगवाई जाएगी। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा पोजेस। एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड क्या हो जाएगा मेरे शेर, एक्सपेंड का एंटोनियम है, तो एक्सपेंड का एंटोनियम हो जाएगा आपके मेरे शेर कॉन्डेंस। क्या हो जाएगा, कॉन्डेंस। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, सूटेबल वर्ड, लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। तो कौन सा सूटेबल वर्ड आप इसके लिए चूज कर सकते हो, तो वे करेंगे प्यारे साथियों इवास्वेट। क्या करेंगे, इवास्वेट। ए पर्सन है प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट। कितना शानदार सवाल है साथियों एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपकी डी हो जाएगा इम्पोस्टर। वन पर्सन है हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि विदेशी भाषा जानने वाला एक व्यक्ति, उसको बोले तो इसको बोलेंगे मेरे शेर लिंग्विस्ट। क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट। वन हु पजेस मेनी टैलेंट्स, अनेक प्रकार के कुशलता रखने वाला, स्किल रखने वाला, उसको बोलेंगे हमें ए वर्सटाइल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, करेक्ट बाय सुप्लिक्स एंड प्रीफिक्स भरना है। वोट सी सेड मेट मी खालिस्तान माई स्ट्रेटजी। तो भाई थिंक का आप क्या भरोगे, सुफिक्स या फिर प्रीफिक्स। तो हम भरेंगे मेरे शेर आपके री, आर ई, रीथिंक। द फुटबॉल टीम हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल्स। अब फाइनल्स के लिए आप क्या भरोगे, फाइनल के आगे या पीछे क्या लगा सकते हो आप, तो हम लगाएंगे भाई आपके सेमीफाइनल। क्या लगाएंगे, सेमीफाइनल। इंग्रिड स्पेंड हर चाइल्ड इन स्वीडन। कितना शानदार सवाल है भाई। चिल्ड्रन को तो आप सभी को पता है क्या भरते हैं, चिल्ड्रन के भरते हैं मेरे शेर हुड, चाइल्ड हुड। ट्राई टू बी मोर फ्रेंड व्हेन यू वॉक टू देम। तो फ्रेंड के आगे या पीछे भाई सुफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगाना है, तो इसमें लगाएंगे मेरे शेर आपके लाई। क्या लगाएंगे, लाई। फ्रेंडली, फ्रेंडली हो जाएगा भाई लाई लगाते। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम बिलो कंफ्यूजिंग वर्ड। सी इज खालिस्तान ऑफ हर सक्सेस। सी इज खालिस्तान ऑफ हर सक्सेस, इसमें भरा जाएगा साथियों कॉन्फिडेंट। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन, तो इसमें भरा जाएगा मेरे शेर आपके फर्चर। ही सेज ही इज इंजॉइंग हिज जॉब। जॉब से पहले क्या भरेंगे, जॉब से पहले भरेंगे लेटेस्ट। क्या भरेंगे, लेटेस्ट। फुटबॉल ही प्लेज क्रिकेट। फुटबॉल है ही प्लेज क्रिकेट। फुटबॉल से पहले क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा साथियों आपके बी साइड्स। क्या भरा जाएगा, बी साइड्स। बाकी प्यारे साथियों आप आराम से कॉपी में कर लेना, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये देखो भाई, टू बी अबोव बोर्ड, टू बी अबोव बोर्ड, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरेंगे साथियों आपके टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। नेक्स्ट सवाल है, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक है, इसमें भरा जाएगा आपके टू रेन वन सेल्फ। टू सेट वंस फेस एजेंट्स। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, तो इसमें भरा जाएगा आपके टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट सवाल, टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट, इसमें क्या भरा जाएगा साथियों, फटाफट एक्सप्लेन करो भाई। ईडियम एंड फेज है, आप सभी को पता होगा, काफी दिनों से आप मॉडल पेपर क्लियर करे हो, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो मैं आपकी ऐड करवा दूंगा शानदार तरीके से एक क्लास रेगुलर लगाकर। तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा, टू सस्पेक्ट फूल डीलिंग्स। तो ये साथियों आज पूरी क्लास कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ 12वां मॉडल पेपर क्लियर किया है। तो क्लास पसंद है तो भाई लाइक जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।